आपने एक शब्द सुना होगा कि ये जो ऋषि मुनियों ने वेद मंत्रों को वेद मंत्र ऋषियों के द्वारा लिखे गए, ऐसी मान्यता हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ की मान्यता है कि ये वेद मंत्र जो है ये श्रुति है, ये सुने गए तो कहा है तो हम दिन रात न जाने कितनी बात सुनते रहते। हम कह सकते हैं कि हमने ये सुना, तो कहते हैं कि ना, पहले ऋतंभरा प्रज्ञा, ऐसी बुद्धि इसका एक शास्त्रीय नाम है ऋतंभरा, और उसका एक तात्विक विवेचन ये है कि मानवीय बुद्धि में जितने दोष आ सकते, उन बुद्धि के दोषों का जब पूरी तरह से निराकरण हो करके व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जाता है जिसको पातंजल ने योग दर्शन में तुरीयावस्था, और तुरीयावस्था में समाधि की स्थिति बताया। तो समाधि की स्थिति में जब कोई ऋषि पहुंचा, जब वो बुद्धि से नहीं, वह बुद्धि जिसको ऋतंभरा कहते हैं, वह प्रज्ञा की जिसमें मानवीय संस्कार जन्य और तर्क जन्य अभिमान जन्य जो दोष हैं उनका पूरी तरह से विनाश हो गया है, उस प्रज्ञा के द्वारा जिस मंत्र का श्रवण किया गया वह वेद मंत्र है। और इसका सीधा सा तात्पर्य कि पहले आवश्यकता ऐसी बात की है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि को इतना महत्वपूर्ण न मान ले कि वो मलिन बुद्धि के द्वारा अपने जीवन की वासनाओं का समर्थन करे, अपने दोषों का समर्थन करे और दूसरों को मूर्ख समझ करके लोगों का तिरस्कार करे। तो ये बुद्धि के शोधन की प्रक्रिया क्या है? तो एक प्रक्रिया ज्ञान की है और दूसरा प्रक्रिया भक्ति की। अब ज्ञान की प्रक्रिया मैं सुनाने लगूं तो शायद कुछ अधिक ही जटिल हो जाएगा, पर उसमें मूल सूत्र यही है, आप पूरा ज्ञान दीपक पढ़ेंगे तो बार बार मन शुद्ध कैसे हो, बुद्धि शुद्ध कैसे हो, चित्त शुद्ध कैसे हो, और फिर अहंकार किस प्रकार से व्यष्टि से परिवर्तित हो जाए, उसी का वर्णन है। ज्ञान दीपक तो एक कविता है, का उसमें जो वर्णन किया गया वो तो शुद्ध जो है, सात्विक श्रद्धा धैर्य सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसे आई, जप तप व्रत यम नियम अपारा, जो श्रुतिकः शुभ धर्म आचारा, कसोई तृण हरित चले जब गाई, भाव वत्स शिशु पाई पुनाई, नोई नृत्य पात्र विश्वासा। अब सबसे पहले शुद्ध किसे होना? इतना करने के बाद निर्मल मन, अहीर निज दासा, इतना प्रयत्न कीजिए तो मन निर्मल। अब ये बात अलग छोड़ देते हैं, वो तो एक एक शब्द अत्यंत गंभीर है, पर मन शुद्ध हो जाना ही अंतिम वस्तु नहीं। मन को शुद्ध करने के बाद अभी तो बहुत कुछ बाकी। मन को अहीर बताया गया और उसमें दूध दुहा पर धोने के बाद अब उस दूध को पकाना। परम धर्म में पय दुहि भाई, अवतय अनल अकाम बनाई, दोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति सम जामन देई जमावे, मुदिता मथय विचार मथानी, दम आधार रज सत्य सवानी, तब मथि कार ले नवनीता विमल। ये दूसरा शब्द आ गया। पहले मन निर्मल किया गया, अब उन्होंने कहा के बाद की जो साधना है उसका फल होता है वैराग्य के रूप में। अब हमारे अंतःकरण में यह वैराग्य की विमलता आ गई, पर अभी काम बना नहीं। उन्होंने कहा नवनीत तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, पर जिसे खाना हो उसके बात और जिसको घी के रूप में परिणत करके उसका दिया जलाना हो तो उसके लिए तो इस मक्खन को भी पकाना होगा। अब उन्होंने कहा विमल विराग को और निर्मल बनाओ। अब निर्मल क्या बनाने? उनका जोग अग्नि करी प्रकट और कर्म शुभाशुभ लाभ। और अब बुद्धि, मन की बात पहले आ चुकी। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, तो ममता मल जरी जाए। इसके बाद भी आपने देखा होगा, तब मक्खन में कोई मल जो है वो बाहर की गंदगी थोड़ी होती है। नहीं, मक्खन तो दही से निकाला जाएगा, तो दही में जो अंश होता है एक खटास का,
मक्खन के रूप में बना रहता है। घी बनाना है तो उसको आग पर चढ़ाएंगे, पकाएंगे, और जब वो खटास वाला भाग मिट जाए, वो खटास वाला भाग कौन सा है? बोले ममता मर जरी जाए। मानो संकेत ये घी पकाने वाले ध्यान रखते हैं, मक्खन पकाते समय कैसे पता चले कि अब जो है वो घी बन गया। बोले जब तक वो खटास होगा तब तक उसमें चिड़चिड़ की आवाज आएगी, और जब पूरी तरह से वो चिड़चिड़ की आवाज समाप्त हो गई तो बस बोले अब घी हो गया। बोले वैराग्य के साथ जब तक ये चिड़चिड़ापन है तब तक समझ लो कि अभी मैं वैराग्यवान हूं, मेरे समान कौन वैराग्यवान है? बोले अब को भी तो जलाओ। जब ये समाप्त हो गया तो बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, पहले मन की निर्मलता, अब बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, तो ममता मल जरी जाए। और फिर यात्रा समाप्त नहीं हुई, तब विज्ञान निरूपणी बुद्धि विशद घृत पाए, चित्त दिया धरे दृढ़। इसमें चारों अवस्थाओं का वर्णन दिए। चित्त की दया पर इस घी को दियत बनाइए और उस पर चित्त के उस दियत पर का स्थापित कीजिए, समता के स्थान पर इस दियत को, और उसमें यह जो घी आपने अभी प्रस्तुत किया है, बनाया है, उसे डालिए। और डालने के बाद फिर बत्ती भी तो डालिए, घी से ही तो काम नहीं चलेगा, और तब वो बत्ती कैसे बनेगी? बोले तीन ही अवस्था, ये जिनकी चर्चा इस विवाह प्रसंग में चल रही, तीन ही अवस्था, तीन गुण, और तेई कपासते काढ़, और तूल तुरी समारी पुनि बाती करई सुगाड़। आप लोगों ने जिन्होंने कपास देखा होगा तो देखते हैं रुई बीच में है और उसके चारों ओर जो है वो एक उठी हुई वस्तुएं हैं हरी हरी। वो कहते हैं तीन अवस्थाएं जो हैं वही कपास के ऊपर का आवरण है, और उसमें से रुई निकाल करके जब उसको गाढ़ा करें तो तुरीय अवस्था का अब जो भान हुआ। तीनों अवस्थाओं के बाद चौथी अवस्था जब आई तो तूल तुरीय समारी पुनि बाती करे सुगाड़, और तब यही विधि लेस है दीप तेज राशि विज्ञानमय, और जाते ही जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। जब ये विज्ञान का दीप प्रज्वलित होता है, जब बुद्धि इतनी परिशुद्ध हो जाए, उसमें अहंकार न हो, ममता न हो, सांसारिक वासनाएं न हो, तब वो दिव्य प्रकाश होता है, और तब सोहम करने का अधिकार मिलता है। पहले से ही नहीं। वो वाक्य कह दिया शंकराचार्य जी ने, कलो वेदांत न सर्वे फाल्गुने बालकाई वो। होली के दिनों में बच्चे चाहे जो गाली बकते हैं, पर उसके अर्थ का उन्हें ज्ञान थोड़ी होता है। तो वेदांत वाक्यों को मानो। अब कहते हैं सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा, प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारई सकल सुलभ समुदायी। इतनी कठिन साधना के बाद बुद्धि निर्मल हुई, चित्त में समत्व का उदय हुआ, तुरीय अवस्था की स्थिति में व्यक्ति पहुंच गया, और पहुंचने के पश्चात तब सोई बुद्धि। अब ये बुद्धि जो है, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठ ग्रंथि निरुआरा। अब वह बुद्धि जो है, उस समय बुद्धि ऐसी हो गई कि उस प्रकाश में बैठ करके जो एक ग्रंथ पड़ गई है उसको खोलता है, पढ़ करके आतंकित हो जाता है व्यक्ति। तो ये वेदांत की साधना गोस्वामी जी को भी लिखना पड़ा। कहत कठिन, समझत कठिन, और साधत कठिन विवेक। कहना कठिन, उसको सुन करके समझना सुनना कठिन, और समझ करके उसको क्रियान्वित करना तो और कठिन। और होई गुणाक्षर न्याय वो पुल प्रत्युह अनेक। अब भक्तों ने क्या किया, गोस्वामी जी क्या करते हैं? अब एक तो ज्ञान का पुरुषार्थ का मार्ग है जिस क्रम से बुद्धि को हम निर्मल बनाए, वो भी मार्ग है। लेकिन गोस्वामी जी उस नन्हे बालक के तरह हैं कि उन्होंने कहा ठीक है कि व्यक्ति जो है अगर बड़ा है
तो बड़े व्यक्ति को तो अपने वस्त्र को स्वच्छ करना ही होगा, अपनी गंदगी को तो धोना ही पड़ेगा, अपनी मलिनता को तो धोना पड़ेगा। तो यहाँ तो मल का व्यक्ति जीवन ही बना हुआ है। मोह जनित मल लाग विविध विद कोटि जितन न जाई। अब इस मल को मिटाने के लिए जैसे का एक व्यक्ति सत्कर्म और पुण्य और साधना, जैसे आपका वस्त्र गंदा हो जाए, आपका शरीर गंदा हो जाए तो आप साबुन लगाते हैं, ना हो जाए, आपका शरीर गंदा हो जाए तो आप साबुन लगाते हैं और साबुन के द्वारा गंदगी मिट गई। किंतु आपने ध्यान दिया होगा कि अब साबुन से गंदगी मिट गई तो ये नहीं कि अब साबुन लगे लगे आप बाहर चले जाएंगे, या कपड़े में साबुन लगा हुआ तो बोले ऐसे ही पहन ले। पहले साबुन से वस्त्र को धोइए और बाद में स्वच्छ जल से साबुन को धो दीजिए। ये अभिप्राय कि साधना के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा मलिनता दूर होती है, पर जब तक उसको भी न धो दिया जाए, और उस साबुन को धोने का उपाय है बिल्कुल शुद्ध जल, उसमें साबुन भी नहीं गंदगी भी नहीं, दोनों नहीं। और यह जल कौन सा है? बोले प्रेम भगति जल बिनु रघुराई अभी अंतर मल कबो न जाई। किंतु यह तो बड़े जो व्यक्ति समर्थ हैं उनके लिए, पर जो ये नन्हा बालक है ये क्या करे? अब बड़ा सुंदर संकेत गोस्वामी जी करते, प्रभु ने कह दिया कि हाँ ये मुझे पाने के लिए पर निश्चित रूप से मैं स्वीकार करता हूं, पर एक वाक्य उन्होंने जोड़ दिया और वो भी उनका आग्रह है कि निर्मल मन जन सोम ही पावा और मोह पट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला व्यक्ति ही मुझे पा सकता है, मुझे कपट छल और छिद्र प्रिय नहीं लगता है। अब नन्हे बालक की स्थिति तो दूसरी है। नन्हा बालक जो स्वच्छता पाता है वो किसी न तो साबुन लाता है न धोता है। नन्हा बालक तो निर्मलता के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करता है, उसकी स्वच्छता का प्रयत्न तो मां को ही करना है। बालक अगर गंदा है तो उसके पक्ष में, बालक के पक्ष में बहुत बढ़िया बात है कि बालक अगर गंदा हो तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि बच्चा बड़ा गंदा है। छोटे बच्चे को गंदा देख करके लोग कहेंगे इसकी मां कितनी गंदी है जो बच्चे को स्वच्छ नहीं करती। तो तुलसीदास जी कहते हैं भाई ज्ञानी लोग उस मार्ग से निर्मलता प्राप्त करें, हम तो छोटे बच्चे, और हमें जो निर्मलता मिलेगी वो किसकी कृपा से मिलेगी? बोले जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊं। और यह जो निर्मल मति मिलेगी कैसे? बोले जा से कृपा। ये साधना के द्वारा निर्मलता प्राप्त नहीं होगी, यह तो श्री किशोर जी की करुणा और कृपा से ही बुद्धि निर्मल हो जाती है। उसमें व्यक्ति को किसी प्रकार का अभिमान भी नहीं हो सकता, चिंता भी नहीं हो सकती है। कमानो जो वस्तु हम प्रयत्न और पुरुषार्थ से पाते हैं और उसी वस्तु को हम जब कृपा के, मां की कृपा के द्वारा, मां जो देती है छोटे बालक को, वो किसी उसकी योग्यता के परिणाम स्वरूप नहीं, वह तो उसकी असमर्थता देखती है और उस असमर्थता से ही रीझ जाती है। तो यह जो मार्ग है, जास कृपा निर्मल मति पाऊं, श्री सीता जी की कृपा से निर्मल मति प्राप्त होती है। अब यहां तो सरलता ही सरलता है।